Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों तारीख है 11 अक्टूबर और सन है 2025। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया और चाइना को लेकर। मैं आज दो आर्टिकल लेकर आऊंगा और दोनों आर्टिकल आपको देखने हैं। यह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भारतवासी होने के नाते। पहला आर्टिकल यह है कि यह जो न्यूज मैं बताने जा रहा हूं इसका सीधा प्रभाव अब भारत पर आने वाला है, यानी यही न्यूज कुछ दिन बाद मैं भारत के लिए भी सुनाने जा रहा हूं। लिख लीजिए इस बात को। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति अब और बिगड़ चुकी है, क्योंकि आपको पता है मारिया ने नोबेल पीस प्राइज जीत लिया है और वो रहने वाली कहां की है? वेनेजुएला की, जहां से ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। दोस्तों ट्रंप की नहीं बन रही मादुरो से, एक रत्ती भर भी नहीं बन रही। ट्रंप चाहे तो आज वहां आर्मी के साथ उतर सकता है वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि इनकी बिल्कुल भी बहुत तगड़ी टसल हो चुकी है इनकी। और वहीं की लेडी जीत जाती है नोबेल पीस प्राइज। कब? जब पूरे संसार में ट्रंप वोट मांगता फिर रहा है घर घर के, मुझे दिलवा दीजिए क्या नोबेल पीस प्राइज। आप इसकी मानसिक हालत समझ सकते हैं। दोस्तों कल मैंने एक आर्टिकल बनाया था, कल आपने अगर वो आर्टिकल देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना। मैंने रेयर अर्थ मेटल्स पर एक आर्टिकल बनाया था, चाइना वाला, किसी ने नहीं बनाया। और यही महेशन की खासियत है दोस्तों, मैं हमेशा वो न्यूज बनाऊंगा जो आपको बाद में ही मिलेगी कहीं। अब आपको एक चीज बता देता हूं, उन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स में, यानी मैंने आपको कहा था कि चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल्स में। कॉन्टेक्स्ट क्या है आर्टिकल का? कॉन्टेक्स्ट है कि चाइना और अमेरिका में लड़ाई तय है। अब वो लड़ाई चाहे युद्ध के मैदान में हो, चाहे वो लड़ाई दोस्तों व्यापार के मैदान में हो, वो तय हो चुकी है। अभी जो एपेक की समिट होने वाली है उसमें ट्रंप ने मना भी कर दिया कि मुझे नहीं मिलना किसी जी जिनपिंग से। और दोस्तों टैरिफ का वॉर इतना भयानक छेड़ दिया है, वो तो कुछ नहीं था जिसको आपने न्यूज में देखा, जो मैंने आपको पहले बताया वो कुछ नहीं था। अब आया है असली लड़ाई। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आर्टिकल को ध्यान से देखना। भारत भी इसकी चपेट में कुछ ही दिनों में आने वाला है, क्योंकि जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर खतरा आ जाता है तो कोई भी देश हो जियोपॉलिटिक्स में वो किसी भी हद पे जाता है। अब वही समय आ गया है। ध्यान से देखिएगा, ये आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूं पूरी खबर की क्या खबर है। देखिए, ट्रंप अनाउंसेस 100% टैरिफ अगेंस्ट चाइना एमिड ट्रेड वॉर एस्केलेशन। आपको पता है व्यापार जगत में पूरी हलचल है, और व्यापार जगत में हलचल के साथ साथ 100% टैरिफ अब किसके ऊपर है? इस आदमी के ऊपर है। क्योंकि दोस्तों इसको पता है मैं क्रैश कर रहा हूं, यानी खत्म होता जा रहा हूं। इज्जत भी गई, दौलत भी गई, शोहरत भी गई, और यह आदमी इंक्रीज होता जा रहा है। और उसका सिर्फ एक रीजन है कि नरेंद्र मोदी इसके साथ खड़ा है, भारत इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। रशिया, चाइना, इंडिया से आप यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको कसम खाकर बोल रहा हूं, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कांपा हुआ है कि यह इतना बड़ा फ्रंट है, ये तीन देश, कि ये पूरे 180 देशों को पीछे छोड़ सकते हैं अगर इनमें आपस में ही ये चलता रहा तो। RIC, इसको ट्रियोका भी कहते हैं दोस्तों, अभी आपको दिखाऊंगा आर्टिकल में। आप आर्टिकल ध्यान से देखना, अगर दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तो मेरा नाम बदलना। देखिए यहां पर यूएस चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेट, दोबारा से व्यापार में हलचल हो गई है, दोबारा से लड़ाई छिड़ गई है। ट्रंप अनाउंसेस 100% एडिशनल टैरिफ, ये लाइन देख लीजिए प्लीज, एडिशनल टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट। यानी जैसे चाइना पर पहले मान लो किसी चीज पर 30% टैरिफ लगा हुआ है, कोई चीज 25% टैरिफ पर है, 20% टैरिफ पर है, इसका मतलब यह नहीं है अब उस पर 100% टैरिफ है, नहीं। इसका मतलब है कोई 30% टैरिफ पर है तो अब उस पर 130% का टैरिफ है। 100% के टैरिफ को पार कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप, और यह चीज अब भारत में होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके बिना इसका काम नहीं चलेगा। और दोस्तों भारत से सामान जाएगा, चाइना से सामान जाएगा। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें मोनोपोली है चाइना की, पूरे विश्व में 70% वहीं पर है खाद्यान्न, और अमेरिका पूरी तरीके से डिपेंड है चाइना के ऊपर। अब चाइना ने उसको हाथ खींचना शुरू कर दिया है। कल जो हमने आर्टिकल बनाया था उस आर्टिकल की देखिए कितनी अहमियत है दोस्तों। आपने बहुत कम चैनलों पर वो आर्टिकल देखा होगा। चैलेंज करता हूं, ऐसा ही नहीं बोल रहा, चैलेंज देख लेना कल चाइना वाला जो आर्टिकल है दोस्तों रेयर अर्थ मेटल्स का। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल में चाइना ने भारत से वो मांगी है, वो रिक्वेस्ट करी है, मतलब भारत से शर्त मांगी है कि आप ये मेरे से खरीद के अमेरिका को नहीं बेचोगे। और अमेरिका को यह बात पता चल गई दोस्तों, उसने चाइना के ऊपर 130%, 120%, 110% ये टैरिफ ठोक दिए कि ये मेरे को कैसे भी दबाना चाह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ऊपर आना चाह रहा है, और वो बहुत जल्दी आएगा। लिख लीजिए इस बात को, देखिए ध्यान से देखना मेरे भाई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड एन एडिशनल 100% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स टू बी लेविड ओवर एंड अबव एंड एग्जिस्टिंग टैरिफ टू बी इफेक्टिव फ्रॉम November 1। 1 नवंबर से
जो भी टैरिफ था, चाहे वो 30% का हो चाहे वो 50% का हो, उसमें प्लस 100% और जुड़ जाएगा, यानी वो 150% और 130% पे पहुंच जाएगा। द यूएस विल ऑल्सो इंपोज इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन एनी ऑल क्रिटिकल सॉफ्टवेयर ऑन द सेम डेट। और उसने जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता था चाइना वगैरह के लिए, उस पर भी रोक लगा दी है। और ये अब सिर्फ चाइना के साथ नहीं करेगा, ये भारत के साथ भी करेगा, क्योंकि दोस्तों आप समझ रहे हो थाली में रोटी खत्म हो चुकी है इसके। द ट्रिगर एंड एस्केलेशन क्या है? द डिसीजन इज अ डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रेप्रेजल टू चाइनाज मूव ऑन ड्रामेटिकली एक्सपेंड एक्सपोर्ट टू कंट्रोल रेयर अर्थ मेटल्स। ये डिसीजन किस बात पर लिया गया? इसी बात पर कि कल भारत को बोला है कि मैं भी आपको जो भी बेचूंगा आप यूएस को नहीं बेचेंगे, गारंटी दीजिए। भारत ने गारंटी नहीं दी, लेकिन इतनी बात से ही इतना चिढ़ गया कि 100% का एडिशनल टैरिफ ठोक दिया। यहां देखिए चाइना रेयर अर्थ मोनोपोली 70% दोस्तों, ग्लोबल जो पूरा ग्लोबल है ना उसका रेयर अर्थ मेटल कहां मिलता है? चाइना में। यहां देख लीजिए, ये यूएस के पास है, ये म्यांमार के पास है, सबसे ज्यादा है चाइना के पास। हम बहुत कम पे हैं, हमारे पास सिर्फ 0.4% है। इस पर हमने अब पैसा लगा दिया है 7300 करोड़ रुपए कि ढूंढिए रेयर अर्थ मेटल। दोस्तों उड़ीसा में मिल सकते हैं, ध्यान रख, उड़ीसा के इलाके में रेयर अर्थ मेटल्स मिल सकते हैं। देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, द यूएस रिलाइज हैवीली ऑन रेयर अर्थ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। मैंने आपको कहा है ना, ये देखिए 70% चाइना पर डिपेंड है यूनाइटेड स्टेट, किसके मामले में? रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में। ये स्लाइड मैं आपको कल दिखा चुका हूं, आपने समझा भी होगा इसको। मतलब देखिए ये आर्टिकल मैं आपको कल दिखाया था, आज फिर देख लीजिए ये आर्टिकल। हैवी रेयर अर्थ मोनोपोली, चाइना सीक्स इंडिया गारंटी दैट मैग्नेट वॉन्ट बी री एक्सपोर्टेड टू यूएस हेयर। वाई? दोस्तों भारत से मांगा है कि अब मैं आपको जो दे रहा हूं वो आप नहीं बेचेंगे, गारंटी मांग रहा है भारत से, गारंटी। बीजिंग सीक्स एश्योरेंस फ्रॉम इंडिया ऑन नो रीयूज एक्सपोर्ट हैवी अर्थ रेयर मेटल्स। वो कह रहा है यूएसए को आपको कुछ नहीं देना, इसको भूखा मारूंगा, इसको नंगा करूंगा पाकिस्तान की तरह, आप इसको कुछ मत बेचना जो मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने लोकल मार्केट्स में इसका यूज कीजिए। दोस्तों साफ तौर पर बोला उसने, खुले मैदान में। यहां देख लीजिए क्या चल रहा है, बैंड होगा ट्रेड वॉर चाइना यूजिंग रेयर अर्थ टू ग्लोबल ब्लैकमेल। चाइना ने क्या कहा था? जब भी हमारे बैलेंस अनबैलेंस होगा हमारी ट्रेड, तो मैं यूएस को ब्लैकमेल करूंगा रेयर अर्थ मेटल्स पर, क्योंकि 70% मेरे ऊपर डिपेंड है वो। चाइनाज मूव क्या है? चाइना रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रेयर अर्थ मिनरल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी इन मूव वाइडली सीन एज अ लेवरेजिंग मार्केट इन डोमिनेंस इन ट्रेड एंड नेगोशिएशन। जब भी मैं ट्रेड में नेगोशिएशन करूंगा या मार्केट में डोमिनेंस से आऊंगा तो यूएस को इस बात पर झुकाऊंगा मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज भारत, आप मत देना उसको कुछ। भारत ने एश्योरेंस नहीं दिया, लेकिन भारत वैसे भी नहीं देगा दोस्तों, ध्यान रखना। ट्रेड डिटेंट ब्रोकन क्या है? द अनाउंसमेंट सिग्नल्स द ब्रेकडाउन ऑफ एन अनईजी इकोनॉमिक ट्रूस रीच्ड अर्लियर इन द ईयर व्हिच हैड सीन बोथ नेशन लोअर प्रोवियस हाई टैरिफ। मतलब दोनों देशों में यह बात हो रही थी कि कैसे भी दोनों लोग टैरिफ को नीचे लाओ। चाइना ने भी तो टैरिफ लगा रखे उस पर कि तू मेरे पे लगाएगा तो मैं तेरे पे लगाऊंगा। अब रेयर अर्थ मेटल्स पे चाइना ने लगा रखे 70%, खरीद के दिखा। दोस्तों यही होती है ट्रेड वॉर, क्योंकि हमको लगता है कि ये छोटी चीज बिक रही है, नहीं, ये ट्रिलियंस में बिकती है ये चीजें, बिलियंस में बिकती हैं ये चीजें, पूरी इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आप समझ गए दोस्तों, इन दोनों में तगड़ी टेंशन चल रही है। टैरिफ वॉर एस्केलेट्स बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब यूएस ने 100% का एडिशनल टैरिफ लगाया है, यानी जो है वो तो है ही, उसके ऊपर 100% का टैरिफ है तुम्हारे ऊपर, बच के दिखाना था। न्यू 100% टैरिफ ऑन टॉप of existing duties reportedly around 30% would raise the total import tax of approximately 130% on Chinese goods। कोई भी चाइना से सामान आ रहा है अमेरिका के अंदर, उस पर अब 100% का एडिशनल टैरिफ होगा, इसने घोषणा कर दी है। 130% और मोर, अभी ज्यादा भी लग सकता है, ये भी कह रहा है, ऐसा नहीं है कि ये यहां खत्म हो गया। यहां देख लीजिए दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो क्वेश्चन वेदर देयर वाज एनी रीजन टू होल्ड अ प्रीवियस एंटिसिपेटेड मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एट द अपकमिंग एपेक्स समिट इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एपेक्स समिट होने वाली है दोस्तों, ये वन ऑफ द वर्ल्ड फोरम है। अब एपेक्स समिट में जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक इस कॉरिडोर में, यहां पर अगर उसकी समिट होगी तो इसमें मना कर दिया ट्रंप ने मिलने से कि मुझे नहीं मिलना जी जिनपिंग किसी से भी। क्यों? क्योंकि ट्रेड इतना ज्यादा एक्सकेलेट हो चुका है, ट्रेड वॉर। जी जिनपिंग एट द अपकमिंग एपेक पीस समिट इन साउथ कोरिया, मना कर दिया, नहीं मिलूंगा। आपको एक चीज और बता दूं, ग्लोबल मार्केट टर्मोइल एंड इकोनॉमिक फॉलआउट फियर्स क्या है? अगर ये दोनों आपस में लड़े तो ये दुनिया की महाशक्ति है दोनों इस टाइम पर, और दोस्तों ये दोनों लड़ेंगे तो पूरा रिसेशन आएगा, पूरा फॉल आउट होगा स्टॉक में। किसी में अब तक का सबसे बड़ा मार्केट स्टॉक फॉल है दोस्तों एक दिन के अंदर, जब इनकी लड़ाई हुई है। 130% टैरिफ लगा चाइना पे। देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रिएक्टेड शार्पली टू द न्यूज। द बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स सफर्ड इट्स लार्जेस्ट सिंगल डे ड्रॉप इन सिंस अप्रैल। अप्रैल के बाद ये सबसे पहला ड्रॉप है जो सबसे बड़ा हुआ है मार्केट में, S&P मार्केट में। ठीक है दोस्तों, सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्राइविंग अप कंज्यूमर प्राइसेस एंड थ्रेटनिंग टू कॉज ग्लोबल इकोनॉमिक स्लंप। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लंप का मतलब है पूरा ग्लोबली इकोनॉमी डाउन करेगी, डिप करेगी, गड्ढे में गिरेगी, क्योंकि दो बड़े पावर दोस्तों लड़ रहे हैं। कौन? यूएस एंड चाइना। समझ रहे हो बात को? अब क्या भारत पर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा? 100% आएगा, देखना ध्यान से। आफ्टर इंडिया नाउ ऑन चाइना द मूव मार्क्स सिग्निफिकेंट रप्चर इन यूएस चाइना रिलेशन
विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्लोजली वॉचिंग फॉर द पोटेंशियल फर्दर रिटेलिएशन फ्रॉम बीजिंग। क्यों आएगा मैं बता रहा हूं। अब क्या होगा, अब पोटेंशियल फर्दर रिटेलिएशन आएगा, यानी चाइना के तरफ से अब जवाब आएगा। इसने तो बोल दिया कि एडिशनल 100% 130% जाएगा, अब चाइना जवाब देगा, और चाइना जवाब देगा तो हो सकता है 100% ये भी कर दे। और दोस्तों ये जब दोनों हो जाएंगे तो दोनों की ट्रेड रुकेगी और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो स्लंप करेगी, यानी सबमर्ज हो जाएगी, ध्यान रखना, डूबेगी पूरी तरीके से। भारत पर इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, जबरदस्त अवसर भी है, क्योंकि हमारा मार्केट डाइवर्स मार्केट है। वहां एक ही कम्युनिटी नहीं रहती है, हर तरीके की कम्युनिटी रहती है। कोई भी अपना माल इधर डालेगा तो वो कंज्यूम होगा। और भारत में 150 करोड़ लोग हैं, और दोस्तों हम सबसे बड़ी मार्केट बनकर उभर रहे हैं। हो सकता है हमारे साथ वो बिलियन और डॉलर में चली जाए, जो 100 बिलियन 150 बिलियन की ट्रेड है ना, वो 500 बिलियन तक चली जाएगी, और तुम देखना भारत माला माल भी हो जाए। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये आपदा में अवसर बनाने वाला एक प्रधानमंत्री हमारे पास है। टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने, आपदा थी, उसको अवसर बनाया। H1B वीजा की वजह से आपदा आई कितने हमारे एम्प्लॉइज पर, उसको अवसर बना दिया। दोस्तों आपदा में अवसर यानी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री हमारे यहां मौजूद है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको गर्व होना चाहिए भारतवर्ष की डिप्लोमेसी पर। दोस्तों एस जयशंकर से सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड चिड़ा हुआ है। ये अभी एस जयशंकर साहब क्या हैं, ये दोस्तों सब तुरुप के इक्के हैं, इंडियन गवर्नमेंट के तुरुप के इक्के। अभी तालिबान के साथ जो मीटिंग हुई है ना, उसमें क्या बात हुई है, मैं आपके लिए आर्टिकल लेकर आऊंगा। हाथ जोड़कर विनती है, वो आर्टिकल मत छोड़ना। आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से जो 45 दिन का टाइम पीरियड है उसी में पीओके भारत में मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें हेल्प करने के लिए तालिबान आ गया, क्योंकि डोवाल साहब और जयशंकर साहब की जबरदस्त मीटिंग हुई है, और जयशंकर साहब ने यह प्रूव कर दिया है कि डिप्लोमेसी क्या होती है। आप देखना, आज तक किसी भी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस लेवल पर नहीं हुई है जिस तरीके के जयशंकर साहब ने वहां पर मोहरे बिछाए हैं, और वे एक एक मोहरे ने एक एक को उड़ाया है। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ आऊंगा, डोंट वरी मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना। अब इंडिया का यहां क्या हो रहा है, द रेलेवेंस ऑफ टोक्यो ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन, यह है इस आर्टिकल का सार। समझिए क्या है कि यह सारा माजरा हो रहा है डॉलर की वजह से, कि डॉलर गिरेगा। डी डॉलराइजेशन पर काम कर रहे हैं दोस्तों ये जितने भी देश हैं, अब डी डॉलराइजेशन पर काम कर रहे हैं, तो आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, फिर इनके पास कोई अपनी करेंसी भी होनी चाहिए। दोस्तों अभी रशिया से जो तेल खरीद रहा है कौन, भारत, वो किस में पैसे दे रहा है, युआन में दे रहा है दोस्तों, युआन रेमनबी, यानी चाइना की करेंसी में पैसे दे रहा है रशिया को कौन, भारत। डॉलर का यूज नहीं कर रहे हम। और यही क्या है, कॉन्फिडेंस है दोस्तों इस आदमी के अंदर, जी जिनपिंग के अंदर, कि भारत जैसी कंट्री जब मेरी उसमें क्या कहते हैं करेंसी में अगर ट्रेड कर रही है, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, भाड़ में गया यूएस, मैं अपने आप ऊपर निकल जाऊंगा। देखिए भारत की ताकत है ये, कि हम, वो एक पिक्चर देखी थी आपने कालिया मूवी, कि हम जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, और यह बात चरितार्थ साबित हो रही है कि भारत जहां खड़ा हो जाएगा लाइन वहां से शुरू होगी। मेरे दोस्त हम युआन में पैसा दे रहे हैं, ये बंदा भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट में है, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे इस पे, हम केवल ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको यूएस को काउंटर करना है, उसके प्रभुत्व को खत्म करना है। अब बात यहां आ गई है, देखिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, यानी ट्रोकिया इज बैक, ट्रोइका इज बैक, रशिया, चाइना, इंडिया इज बैक, यानी अब ये ग्लोबल फोरम बनेगा दोस्तों, RIC। और आपको देखना, आप लिख लो डायरी में यार, इसको जियोपॉलिटिकल रीडिंग के थ्रू समझा जाता है। इसको आप 100 देशों से बड़ा समूह पाएंगे, इस RIC को बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर 100 देशों से बड़ा समूह, और इररिलेवेंट हो जाएगा क्या, यूनाइटेड नेशन। कोई नहीं जाएगा वहां, क्यों, वहां समझ गए लोग, वहां कोई मतलब नहीं है जाने का, वो यूजलेस हो चुका है। और जयशंकर साहब दहाड़ चुके हैं यूनाइटेड नेशन में खड़ा होकर कि यूनाइटेड नेशन इज अंडर क्राइसिस। तो दोस्तों ये जो फ्रंट बनेगा ना, वर्ल्ड अपनी समस्याएं लेकर यहां आएगा, और ये लोग वर्ल्ड को लीड करेंगे। इसलिए मैंने कहा था भारत विश्व शक्ति बनकर रहेगा। मैं आपके सामने, मैंने कई सारे कमेंट देखे, वीटो का भी कमेंट था दोस्तों, वीटो की जरूरत नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा, टेंशन मत लेना, हम खुद विश्व शक्ति बनने वाले यार। वीटो हम देंगे, लेना क्यों है, वीटो हम देंगे, लेना क्यों दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसका अंत समय आ गया है, यहां ट्रेड हो रहा है दोस्तों चाइनीज करेंसी में। बहुत जल्दी आप देखेंगे रुपए की वैल्यू कितनी मजबूत होने वाली है। भारतवासी होने के नाते आपको गर्व होना चाहिए कि रुपया बढ़ने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस विद यू दोस्तों, कि अब ये एस्केलेशन जो है वो नए लेवल पर जाएगा। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अब चाइना रिटेलिएट करेगा, और आप देखेंगे भारत का रोल इसमें क्या होगा दोस्तों। अब हम अपने ट्रेड रूट्स खोलेंगे सबके लिए, तालिबान के लिए हमने खोल दिया, और तालिबान से दोस्तों, तालिबान इंडिया के बॉर्डर पर बखान कॉरिडोर पर उज्बेकिस्तान बैठा है ऊपर, और हम सेंट्रल एशिया में एंट्री करेंगे। अब हमारा माल जो है घर में नहीं रहेगा। अगर कोई देश हम पे मान लो मना कर देता है, तो हम डिपेंडेंट नहीं है, हम अक्रॉस द वर्ल्ड अपना सामान बेच सकते हैं, और इसकी तैयारी पूरी जोर से, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग के साथ चली हुई है, ठीक है। पाकिस्तान वाला और तालिबान वाला आर्टिकल लेकर आऊंगा, देखना मत भूलना। आपको चिथड़े खोलूंगा कि पाकिस्तान कैसे भीख मांगेगा अपनी जीवन की,
कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अमेरिका से मिला, सऊदी से मिला, मुझे माफ कर दीजिए। और भारत से दोस्तों पैरों में अगर आपको जीभ उसके जूते चटवाता ना दिखवा दिया ना अगले आर्टिकल में, मेरा नाम बदल देना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।